हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लाइंट की साइकोलॉजी। जो हमने बात किया था 40% सेलिंग में क्लाइंट साइकोलॉजी 40% इन्वॉल्व है। हमारे पहले वाले वीडियोस में हमने ऑलरेडी जो है वो रेप्टिलियन ब्रेन और लिम्बिक ब्रेन उसके बारे में ऑलरेडी हमने बात कर ली है। जैसे आपको बताया था कि क्लाइंट की साइकोलॉजी में 3 ब्रेन इन्वॉल्व है, एक है रेप्टिलियन ब्रेन, एक है लिम्बिक ब्रेन और एक है नियोकॉर्टेक्स। इसके बारे में डिटेल्स आपको पहले वाले वीडियोस में मिल जाएंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं नियोकॉर्टेक्स की। तो नियोकॉर्टेक्स जो है ये थर्ड ब्रेन है, थर्ड पार्ट है ब्रेन का, जो सेल्स में, जो मतलब बाइंग में, जब क्लाइंट खरीदी करता है तो ये नियोकॉर्टेक्स उसको बीच में आता है। और ये नियोकॉर्टेक्स को जब तक हम सेटिस्फाई नहीं करेंगे, क्लाइंट जो है वो पॉलिसी हो या कोई भी चीज, वो बिल्कुल नहीं खरीदेगा। तो नियोकॉर्टेक्स के बारे में जरा ज्यादा जानकारी, एक विस्तार में हम लोग जानकारी आज मैं देना चाहता हूं, क्योंकि आप जब सेलिंग करते हैं आपकी प्रेजेंटेशन कितनी अच्छी है, ये पूरा इसके ऊपर निर्भर होता है कि क्या आपकी प्रेजेंटेशन पहले रेप्टिलियन ब्रेन को अच्छा लगा, उसके बाद लिम्बिक ब्रेन को अच्छा लगा, उसके बाद नियोकॉर्टेक्स को अच्छा लगा। ये स्टेप बाय स्टेप हमारा प्रेजेंटेशन हमको देना चाहिए। हम सिर्फ प्लान प्रेजेंटेशन या ऐसा सब लेके जाते हैं, उससे ये ब्रेन्स को ज़्यादा आपको इफेक्ट इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि जैसे आप प्लान प्रेजेंटेशन लेके जाते हैं उसका जो है वो रेप्टिलियन ब्रेन खड़ा हो जाता है और वहाँ पूरा जो आपका आगे का जो बात है वो पूरी उद्ध्वस्त हो जाती है। क्लाइंट बिल्कुल सुनता नहीं है क्योंकि रेप्टिलियन ब्रेन उसको कुछ सुनने के लिए देता नहीं है, और इसके बारे में ऑलरेडी हमारी बात हो चुकी है। तो नियोकॉर्टेक्स अभी क्या करता है? नियोकॉर्टेक्स जो है ना, ये लॉजिकल ब्रेन है। जैसे हमने देखा लिम्बिक ब्रेन जो है इमोशनल ब्रेन है, वैसे ही नियोकॉर्टेक्स जो है वो लॉजिकल ब्रेन है। लॉजिक मतलब क्या है? अल्टीमेटली क्लाइंट जब खरीदी करता है, अभी प्लीज रिमेंबर हम लोग क्लाइंट के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग क्लाइंट के बारे में। तो क्लाइंट जब खरीदी करने का सोचता है, सबसे लास्ट पॉइंट पे हमारी जो फाइल है वो नियोकॉर्टेक्स के पास जाती है। नियोकॉर्टेक्स को क्या चाहिए? नियोकॉर्टेक्स को यह समझना है कि बेसिकली जो भी हम करने जा रहे हैं वो क्यों करना है, कितना करना है, क्यों, काय को करना है, कितना करना है। ये कितना जो है ना, हाउ मच, ये नियोकॉर्टेक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं अगर नियोकॉर्टेक्स को कहूंगा कि मतलब मैं जब आप हमारे क्लाइंट को अगर कहूंगा कि सर आज आपका जो एक्सपेंस है ना वो 6 लाख रुपया है और ये एक्सपेंस जो है अगले 15 सालों में 13 लाख हो जाएगा, मतलब 15 साल के बाद इन्फ्लेशन को, महंगाई को मद्देनजर रखते हुए आपका जो खर्चा है वो 13 लाख हो जाएगा, क्योंकि आप 15 इयर्स के बाद रिटायर हो जाएंगे, तभी आपको 13 लाख रुपया सालाना लगेगा। तो नियोकॉर्टेक्स को ये बात समझ में आती है। वो कहता है अच्छा ठीक है, मतलब मेरे को आज 6 लाख लग रहा है तो मेरे को 15 साल के बाद 13 लाख लगेगा। उसके बाद जब मैं उसको बोलता हूँ कि जो 13 लाख अगर हर साल 60वें साल से लेके 85 तक या 90 तक अगर आपको ये 13 लाख मिलना है तो सर आपके पास 4 करोड़ की पूंजी होनी चाहिए। तो ये जो लॉजिक है, ये लॉजिक जो है ना, ये नियोकॉर्टेक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना पॉलिसी करना चाहिए, अगर आप देखेंगे हर बार लोग ये सोचते हैं कितना पॉलिसी करना चाहिए, हम उसको प्रॉपरली कन्विंस नहीं कर पाते और हम लोग ऐसे ही कुछ बोल देते हैं ना, आपको इतना होना चाहिए, आपके पास इतना करोड़ होना चाहिए, पॉलिसी इतना लाख का होना चाहिए, बट उसके लिए फिर नियोकॉर्टेक्स जो है वो कभी भी आपको साथ नहीं देगा। इस वजह से क्लाइंट जो है वो खरीदी नहीं करेगा भी तो एक छोटा मोटा पॉलिसी अगर वो लेगा। अगर आपको बड़ा पॉलिसी लेना है तो फिर डेफिनेटली आपको नियोकॉर्टेक्स के लिए आपका प्रेजेंटेशन में एक भाग होना चाहिए, जो फाइनल पार्ट है वो होना चाहिए, जहां क्लाइंट को ये समझ में आए कि मैं क्यों करूंगा और कितना करूंगा। इसका जो आंसर है वो नियोकॉर्टेक्स को अगर प्रॉपरली नहीं मिलता है तो नियोकॉर्टेक्स जो है वो फाइल रिजेक्ट कर देता है, और जैसे उसने फाइल रिजेक्ट कर दिया वो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि क्लाइंट खरीदी नहीं करता है। दोस्तों, ये जो सीरीज अगर आप देख रहे हैं, हम लोग एक क्लाइंट साइकोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं। शायद इंश्योरेंस की दुनिया में कोई भी बुक नहीं, कोई पुस्तक नहीं है जहां पर ये इंफॉर्मेशन दी जा रही है। हम लोग इसको पहले बार रिसर्च करके आपके साथ ला रहे हैं।
तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अभिकर्ताओं को, डेवलपमेंट ऑफिसर्स को अगर ये बात पता चली तो उन लोग अपना जो प्रेजेंटेशन है वो थोड़ा और अच्छी तरीके से बना सकते हैं। ये तीनों ब्रेन को हैंडल करने के लिए समझ सकते हैं, जिससे सबका काम जो है वो आसान हो जाएगा, सबका बिजनेस बढ़ेगा। तो डेफिनेटली प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।